हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू डिस्कस दोस्तों, आपको यूट्यूब पे महेश रेपाल पंटोरू के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आज के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों हम कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ इस तरह से था। नवंबर 2020 में भारत ने और किस देश के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह JWG की सफलतापूर्वक मेजबानी की है? तो दोस्तों इंडोनेशिया आपको याद रख लेना है, इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में। दोस्तों हम बात करें इंडोनेशिया की, तो 5 नवंबर 2020 को भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह, ठीक है, याद रखना है। और दोस्तों भारतीयों की ओर से भारत सरकार कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विनोद कुमार तिवारी ने और इंडोनेशिया की ओर से रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया की ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के दोस्तों इनने क्या किया हुआ है, अध्यक्षता की है, ठीक है। इंडोनेशिया की बात कर लें, राजधानी जकार्ता, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगी, राष्ट्रपति जोको विडोडो है, याद रखना है ना। राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो ये थे हमारा आज का क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये था दोस्तों हमने इंडोनेशिया के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए देखते हैं। नवंबर 2020 में AAI ने SBPI एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात को किसे सौंपने की प्रक्रिया पूरी की है? तो दोस्तों ये किसको दी गई है? अदानी ग्रुप, याद रखना। इससे पहले दोस्तों लखनऊ का एयरपोर्ट, लखनऊ भी आपको याद रख लेना है, लखनऊ का एयरपोर्ट, लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ का एयरपोर्ट भी दोस्तों दे दिया गया है किसको? अदानी ग्रुप को दे दिया गया है, इस बात को भी याद रखना है। अभी किस एयरपोर्ट को देने की बात चल रही है? अहमदाबाद के AAI मतलब ये SBPI आपको याद रखना, ठीक है, SBPI एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात को, ठीक है, याद रखना। चलिए अब देखते हैं आगे देखें दोस्तों। निजी खिलाड़ी को SBPI एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात को सौंपने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इससे पहले भारतीय वन प्राधिकरण ने लखनऊ, मतलब अभी मैंने बताया, लखनऊ हवाई अड्डे और मंगलुरु हवाई अड्डे को भी अडानी ग्रुप को 50 वर्षों के लिए दे दिया गया है, ठीक है। मंगलुरु हवाई अड्डा याद रख लेना और लखनऊ हवाई अड्डा। इसके बाद एयरपोर्ट कहाँ का? गुजरात का एयरपोर्ट। चलिए SBPI गुजरात की बात कर लें, कैपिटल क्या हो जाएगी? गांधीनगर, यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11 हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ें तो क्वेश्चन है, किसने कैंसर जागरूकता अभियान कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन, कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन शुरू किया है? तो दोस्तों किसने शुरू किया है? ये किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन है, उड़ीसा के आदिवासी बहुल किन्नर जिले के सिंघा नली में 24 मेगावाट की बैतरणी लघु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन दोस्तों किसने किया? तो दोस्तों किसने किया? उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, याद रख लेना। चलिए देखते हैं आगे बात करें, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के आदिवासी बहुल जिले के सिंघा नली में 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों हैदराबाद स्थित बैतरणी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जल विद्युत परियोजना शुरू की थी। उड़ीसा की बात कर लें, कैपिटल क्या हो जाएगी? उड़ीसा की भुवनेश्वर कैपिटल हो जाएगी। बात करें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेश सिंह लाल, और जिलों की संख्या 30 याद रखना है, और लोकसभा सीटें यहाँ पे 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन AIM और किस देश के सीरियस ने AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? याद रखना आपको, फ्रांस ने लॉन्च किया है। चलिए देख लेते हैं आगे, फ्रांस नहीं, रूस है, आपको याद रखना है, फ्रांस नहीं है, रूस है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं रूस के बारे में। रूस की बात करें, अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस रूस ने भारतीय और स्कूली बच्चों के लिए 14 दिवसीय, कितने दिन का है? 14 दिवसीय, याद रख लेना आप, है ना, 14 दिवसीय प्रोग्राम है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, तो हम क्या है, रूस की बात कर रहे हैं हम, तो राजधानी यहाँ की मॉस्को हो जाएगी, मुद्रा रूसी रूबेल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और हाथियों का उपचार केंद्र बनने जा रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों क्या है, तिरुवनंतपुरम अर्थात केरल में दोस्तों, किस शहर अर्थात तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में दुनिया का सबसे बड़ा हाथियों का उपचार केंद्र बनने जा रहा है, ठीक है, याद रखना। चलिए बात कर लें तिरुवनंतपुरम के कोट्टर में, याद रख लें, तिरुवनंतपुरम के कोट्टर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र, उपचार केंद्र बनने के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं देखें किसको बनाया है, किसने है, तो केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड से फंडिंग के साथ 8 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट बना है। इस केंद्र का पहला चरण फरवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। केरल की बात कर लें तो
केरल की तिरुवनंतपुरम क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। और बात करें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आपको याद रखना है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9 हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं। आगे देखें तो क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किसने घोषणा की कि बाद के संगठन व्यापी क्लाउड परिवर्तन कार्यक्रम को देने के लिए AGL के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। तो दोस्तों किसने किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आपको याद रख लेना है। चलिए देखते हैं आगे के नवंबर 2020 में सरकार रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत बेचने की योजना बना रही है। तो दोस्तों अभी रेलवे 15% याद रख लेना, 15% हिस्सेदारी किसको बेच रही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग, रेलवे की इंजीनियरिंग कंपनी है दोस्तों, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। रेलवे की इंजीनियरिंग कंपनी है इरकॉन, याद रख लें, इरकॉन को देने वाली है, किसको देने वाली है, इरकॉन को, ठीक है ना, याद रखना। चलिए देखते हैं आगे, 15% आपको विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे सरकार ने रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 15% तक बेचने की योजना बना रही है। सर के पास फिलहाल इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में 89.88% साझेदारी है, ठीक है ना। चलिए, मौजूदा बाजार मूल्य पर सरकार 15% हिस्सेदारी बेचकर लगभग 540 करोड़ रुपये जुटा सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद लेने के बाद H1B वीजा सहित हाई स्किल वीजा की संख्या बढ़ाने और देश द्वारा रोजगार आधारित वीजा पर सीमा को खत्म करने की योजना कौन बना रहा है। तो दोस्तों अभी जो निर्वाचित हो चुके हैं यूएसए के राष्ट्रपति, दोस्तों कौन निर्वाचित हो चुके हैं, तो जो बाइडेन, आपको याद रख लेना, जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन निर्वाचित हो चुके हैं और चुनाव में बिल्कुल पूरी मतों से जीत चुके हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति के लिए नामित हो चुके हैं। तो इन्होंने दोस्तों अभी क्या कर दिया है, इन्होंने दोस्तों योजना बना रहे हैं H1 वीजा सहित के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद लेने के बाद बाइडेन ने H1 वीजा सहित हाई स्किल्ड वीजा की संख्या बढ़ाने और देश द्वारा रोजगार आधारित वीजा सीमा पर समाप्त करने की योजना बनाई है। चलिए देखते हैं आगे देखें तो क्वेश्चन हमारा रहा, डेमोक्रेट जो बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों 46वें राष्ट्रपति हैं। 45वें राष्ट्रपति कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद रखना है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है ना। तो 46वें राष्ट्रपति कौन, जो बाइडेन बन चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन है दोस्तों, डेमोक्रेट जो बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें, ठीक है ना, 45वें याद रखना कौन, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए, पेनिसिलिन में जीत के साथ 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को बाहर करने के बाद उनकी जीत हुई है। राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस, आपको याद रखना है, देश ने पहली महिला, कमला हैरिस ने देश की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। बाइडेन ने पहले 2009 से 2017 तक 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, इस बात को भी याद रख लेना है। पहले वो क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, फिर 46वें राष्ट्रपति बने हैं, किसको हराकर, डोनाल्ड ट्रंप को हराकर, ठीक है। चलिए, और कमला हैरिस आपको विशेष याद रखना है, फिर से बता देता हूँ, कमला हैरिस ने देश की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। तो कमला हैरिस ने दोस्तों भारतीय मूल की हैं, कहाँ की हैं, भारतीय मूल की हैं, ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें तो क्वेश्चन है, कमला हैरिस ने किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों अभी अपन ने चेक किया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, याद रख लेना। चलिए देखते हैं आगे देखें, कमला हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। हैरिस कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं और अब अश्वेत महिला और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। उनकी मां भारत से हैं, देखो आप याद रखना, उनकी मां भारत से हैं। वे संयुक्त राज्य में राष्ट्रीय कार्यालय का संचालन करने वाली पहली व्यक्ति भी बन गई हैं। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है अभी प्रेजेंट पे, ठीक है, सिर्फ इनका 2 से 3 महीने के लिए कार्यकाल बचा है बस। चलिए देखते हैं आगे देखें तो क्वेश्चन, नवंबर 2020 में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर भारत के CEO फोरम की अध्यक्षता दोस्तों किसने की, तो प्रकाश जावड़ेकर, आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, तो पर्यावरण परिवर्तन वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 नवंबर को आभासी तौर पर जलवायु परिवर्तन भारत CEO फोरम आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की, हमारे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। चलिए बढ़ जाते हैं आगे बढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, किसको ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020, तो मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 किसको घोषित किया गया है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको, किसको दोस्तों, मारिया थाटेल, आपको याद रख लेना है, इनको दोस्तों बनाया गया है यूनिवर्स 2020, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, बात करेंगे भारतीय मूल की मारिया थाटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मारिया थाटेल अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुनी गई हैं। वो किस देश से बिलोंग करती हैं, तो दोस्तों बिलोंग तो ऑस्ट्रेलिया से ही करती हैं, लेकिन भारतीय मूल की हैं, आपको ये विशेष याद रख लेना है, ठीक है। ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का 16वां संस्करण था, ये भी याद रख लेना, ठीक है।
मेलबर्न विक्टोरिया के सोफिल मेलबर्न में आयोजित किया गया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। इसमें रनरअप की बात करें तो प्रोटोरिया की मिन कोटेसर को पहला रनरअप का पुरस्कार दिया गया और उसके बाद टेस गलगोट को सिडनी रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन है ईपीसी इंडिया ने कोविड महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र के बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों किसके साथ किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, आपको विशेष याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें नवंबर 2020 में वायकॉन ने अपनी सहायक कंपनी वायकॉन बायोलॉजिक्स में किससे 1125 करोड़ या फिर 150 मिलियन डॉलर पूंजी लेने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों किसने दी है, इस बात को आपको याद रखना है। तो दोस्तों गोल्डमैन सैक्स आपको याद रख लेना है, इसका राइट आंसर है। तो 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी किसने दी है, तो दोस्तों गोल्डमैन सैक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ें क्वेश्चन, इसरो ने नवंबर 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का 51 मिशन शुरू किया है। वाहक वाहन PSLV C49 प्राथमिक उपग्रह के रूप में EOSS-01 के साथ कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी, तो दोस्तों 10 उपग्रह इसके साथ प्रक्षेपण करेगी। चलिए देखते हैं आगे देखना, इसरो ने 17 नवंबर 2020 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के 51 मिशन शुरू किया है। ठीक है ना, चलिए तो E0S के साथ सभी 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा, इस बात को याद रखना। तो दोस्तों E0S-1 क्या है, तो एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, याद रख लेना। एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है का उद्देश्य कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन की सहायता प्रदान करना है। 9 ग्राहक उपग्रह लिथुआनिया, लैक्सबर्ग और USA के 4 हैं। ठीक है ना, याद रखना। चलिए देख लेते हैं आगे, ये भी याद रखना। इसके साथ में 9 उपग्रह लिथुआनी का 1 है, लैक्समबर्ग का 4 और USA के 4 हैं। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों क्या है क्वेश्चन, नवंबर 2020 में MR वासुदेव सगमा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो दोस्तों नृत्य से संबंधित थे, याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। वरिष्ठ यक्षगान कलाकार और जाने माने यक्षगान तलमाडले अर्थधारी मालपे वासुदेव सगमा का नवंबर 2020 में निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, इस बात को याद रखना। और यक्षगान की शैली थैंक यू, बडागू, सिट्टू दोनों में अच्छी तरह से काम करते हुए सगमा ने 80 से अधिक प्रसंग रचनाएं लिखी, इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन है, ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज ने अपने कितने भारतीय ग्रीन फील्डिंग काउंसिल IGBC प्लेटिनम प्रमाणित IT पार्कों में से 2 के लिए हाल ही में आयोजित परफॉर्मेंस चैलेंज फॉर ग्रीन बिल्ड एनवायरनमेंट 2020 में एक्सीलेंस अवार्ड जीता। तो दोस्तों किस में जीता, तो 2 आपको विशेष याद रख लेना है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, तो ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज ने अपने 2 भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिनम प्रमाणित IT पार्कों में से 2 के लिए हाल ही में आयोजित किया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे देखें तो क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में किसे सम्मानित किया है, दोस्तों राकेश कुमार को सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, नवंबर 2020। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉकी के इंडिया के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में राकेश कुमार को सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अब दोस्तों, हम हॉकी मिजोरम को 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार के रूप में नामित किया गया। पुरस्कार को विकसित करने और अधिक से अधिक युवाओं को पेशे के रूप में हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए प्रयासों को मनाया जाता है। हॉकी इंडिया ने राकेश कुमार को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में नामित किया है। और यदि बात करें तो मिजोरम को, ठीक है ना, यदि हम राज्य की बात कर लें तो हॉकी इंडिया ने मिजोरम को, और यदि सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी की बात कर लें तो राकेश कुमार को। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका है। और क्वेश्चन इस तरह से है कि हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस वर्ष में विलेम रोएंजेन द्वारा एक्स विकिरण की खोज की वर्षगांठ प्रतीक है, तो दोस्तों 1895 आपको याद रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर दोस्तों 1895। चलो मैंने आंसर बता ही दिया है दोस्तों, तो क्वेश्चन तो अब क्वेश्चन ऑफ द डे रह नहीं गया, तो क्वेश्चन हो ही गया है। फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, ठीक है। 1895 इसका बेस्ट आंसर है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसके बारे में देखना। आज हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। कब, 8 नवंबर को, ठीक है। यह दिवस 1895 में विलेम रोएंजेन द्वारा एक्स विकिरण की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है, याद रखना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने स्पेशल करंट अफेयर में किए दोस्तों। अब हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहली है दोस्तों, टिहरी झील पर बना डोबरा चांटी झूला पुल जनता को समर्पित। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ये आपसे पूछ सकता है कि डोबरा चांटी झूला पुल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों टिहरी झील पर स्थित है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। पुल की विशेषता देख लेते हैं दोस्तों हम। पुल की विशेषता की बात करें तो डोबरा के प्रोजेक्ट इंजीनियर SS मकलेना बताया कि देश का पहला भारी वाहन झूला पुल है, ठीक है। देश का भारी वाहन झूला पुल है। अभी तक देश में भारी वाहनों का इतना लंबा झूला पुल नहीं था। देश में केवल स्टील और कंक्रीट के कई लंबे पुल बने, लेकिन भारी वाहन झूला पुल श्रेणी का पहला पुल है। पुल पर 440 मीटर लंबा मुख्य स्पान, जबकि अप्रोच रोड मिलाकर पुल की लंबाई
725 मीटर। इसमें 260 मीटर आरसीसी डोबरा साइड और 25 मीटर स्टील गार्डर चांठी साइड है। पुल की कुल चौड़ाई 7 मीटर। इसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर, जबकि फुटपाथ के लिए 0.75 मीटर चौड़ा छोड़ा गया है। पुल पर 5.5 करोड़ की लागत से फसाड लाइटिंग सिस्टम लगाई है। इसमें लागत थीम की लाइट रात के वक्त पर पुल और आकर्षक बना देती है। पुल पर बूम कैरियर लगाए गए हैं जो वाहनों की वजन की माप करते हैं। पुल पर 18 टन तक भारी वाहन गुजर सकते हैं। तो दोस्तों भारत का सबसे भारी वाहन पुल बन चुका है। तो कौन सा है दोस्तों, इस बात को याद रख लेना है। टिहरी पर बना हुआ डोबरा चांठी झूला पुल याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के, और हमने पुल की विशेषता भी देख ली। अब दोस्तों एक और बचा है, उसको और देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कि अंतरिक्ष में टिकी भारत की आसमानी आँख। तो दोस्तों अभी अंतरिक्ष में दोस्तों हमारे जो इसरो है उसने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, और दोस्तों ये बिल्कुल अब अंतरिक्ष में जाकर के भारत की हर एक फ़ोटो ले सकती है। दोस्तों हर एक जगह की फ़ोटो ले सकती है और बहुत ही क्लियरिटी फ़ोटो ले सकती है। दोस्तों ये अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। और दोस्तों इसरो ने नामकरण की नई प्रणाली अपना ली है। अब इसको दोस्तों नया नाम देने लगा है। इसका नाम था EOS फर्स्ट, ठीक है, याद रखना EOS फर्स्ट था इस सैटेलाइट का नाम। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों। यशवर्धन सिन्हा बने नए CIC 3 सूचना आयुक्त ने ली शपथ। तो दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य सूचना आयुक्त, याद रख लेना, मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों कौन बन चुके हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा, याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। यशवर्धन सिन्हा आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, 2 महीने से ज़्यादा समय से खाली था मुख्य सूचना आयुक्त का पद। मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने किया सिन्हा और सूचना आयुक्तों का चयन। चलिए दोस्तों यशवर्धन सिन्हा याद रख लेना, यशवर्धन सिन्हा आपको याद रखना है, नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और हमने एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस की। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।